आकाश, ये सड़क बहुत सुनसान है। मुझे लगता है कि जीपीएस ने हमें गलत गाइड किया है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. ये स्टीरियो अपने आप कैसे शुरू हो गया? Above the world आकाश, so high, ये आवाज बहुत अजीब है। a diamond in the sky. When the blazing आकाश, sun प्लीज is तुम gone, गाड़ी घुमा लो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये रास्ता सही नहीं आकाश, प्लीज गाड़ी घुमा लो प्लीज। then you show your आकाश, आकाश जल्दी प्लीज। ओके, सुनिए। twinkle, twinkle, little star. When the blazing sun is gone, then nothing shines upon. Then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. आकाश, 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 आकाश आंखें खोलो। आकाश, आकाश उठो। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? फोन, फोन। अरे, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आकाश, आकाश प्लीज आंखें खोलो। आकाश प्लीज। वो लड़की, उसे चोट तो नहीं लगी? कहाँ चली गई वो? यहीं पे तो थी, कहाँ गायब हो गई? आकाश, आकाश प्लीज उठो। आकाश आगे खोलो प्लीज। क्या करूं मैं? नेटवर्क क्यों नहीं लग रहा? यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं है? सोनिया, सोनिया, कौन है? कौन है वहाँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को बहुत चोट लगी है। एक्सक्यूज मी। हेलो। सोनिया, आकाश तुम ठीक तो हो ना? और हम कहाँ हैं? सोनिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक फील कर रही हो? हाँ? से एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तुम गाड़ी से आगे कहीं दूर बेहोश पड़ी हुई थी, तुम वहां तक कैसे पहुंचे? आकाश, आकाश क्या तुमने किसी औरत को देखा था? औरत को? रात को हमारी गाड़ी के आगे कोई आया तो था, फिर हमारी गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और जब मुझे होश आया, काफी ढूंढने के बाद मुझे किसी की मदद मिली, तब जाके हम यहां तक पहुंचे। तुम तब से बेहोश ही थी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। डॉक्टर, आई होप शी इज फाइन नाउ। हाँ, अब ये ठीक है। मैंने इनके लिए दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें सुबह शाम दे दीजिएगा। श्योर। थैंक यू, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ? आकाश! 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 आकाश, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, ये कौन सी जगह है आकाश? रिलैक्स सोनिया, यही तो मेरा सरप्राइज है। सरप्राइज? देखो, है ना सुंदर जगह। मैंने आज शेरगढ़ में हम दोनों के लिए 4 नाइट्स की बुकिंग की है। शेरगढ़? है ना बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। मैं अपनी फैमिली के साथ पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आकाश, 10 साल पहले। और यहाँ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ था सोनिया, जो तुम इस जगह को लेकर इतना परेशान हो रही हो? मेरे विकी भैया, आखिरी बार मैंने उन्हें यही देखा था 10 साल पहले। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए थे। ये भैया कहाँ चले गया? क्यों सोनिया की बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही थी? हाँ, अरे भैया, होटल में मम्मी पापा के साथ बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं। फिर सोचा कि मैं भी देखूं आप ऐसे छुप के कहाँ जाते हो। ये सीक्रेट एडवेंचर है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। है हिम्मत? चलेगी मेरे साथ? भैया, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, चल। और आकाश, किसी को पता भी नहीं है कि भैया के साथ क्या हुआ था, कि वो जिंदा भी है कि नहीं। आई एम सो सॉरी सोनिया, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं ले आता। कोई बात नहीं, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं, ओके? अरे आप ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी? सोनिया, सोनिया तुम आखिर तुम आ ही गई। बहुत अच्छा किया। 10 साल से तड़प रहा है वो, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब आ गई हो। अब और देर मत करना बेटा। कौन हो आप? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? और किसकी बात कर रहे हैं आप? 10 साल से कौन मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे पता था कि तुम जरूर बचा लोगे उसे। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ सुनिए, सुनिए, हमें कोई बकवास नहीं सुनिए। नहीं, चलो यहाँ से। एक मिनट प्लीज। आप एक मेरा मिनट नाम कुछ कैसे नहीं, जानते हो? सोनिया हमें कोई बकवास नहीं सुन रही, ये बकवास कर रहे हैं, ओके? चलो आओ। सोनिया रुक जाओ, सोनिया मत जा। सोनिया, उसे छोड़ के मत जा। सोनिया, सोनिया मत जाओ। सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोनिया रुक जाओ। आकाश वो आदमी देख नहीं सकता, फिर उसने मुझे कैसे पहचाना? और वो किसी की बात कर रहा था। विकी भैया की?
और उसने ऐसा क्यों बोला कि 10 साल से वो तड़प रहा है? आकाश, क्या विक्की भैया अभी भी जिंदा है? कम ऑन सोनिया, मुझे लगता है उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अरे कुछ भी बोल रहा था वो, तुम प्लीज उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और खुद को देखो सोनिया, तुम कितनी वीक लग रही हो और रात से तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ खाते हैं और बाकी बातें बाद में। सोनिया एक बात पूछूं, तुमने आज तक अपने भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद ही उन यादों से भागने की बहुत कोशिश करी थी आकाश। उस सदमे को भुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाने लगी थी। सोनिया आई एम सॉरी वंस अगेन, मेरी वजह से तुम्हें इस दर्द को फिर से झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। नहीं आकाश, इस दर्द का सामना किए बिना कुछ खत्म नहीं होगा। आई विल हैव टू फेस एवरीथिंग, वरना ये सारी यादें मेरा पीछा करती रहेगी हमेशा। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ, पर ये जो पुरानी यादें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें इन यादों को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यू राइट। मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके। ये सब क्या हो रहा है? सोनिया, मुझे याद है ना कि थेरेपिस्ट ने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, पर विक्की भैया ने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब जब वो गायब हो गए तो मैं उनके साथ थी। तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है ये सब? वापस नहीं होना चाहिए था। एक बार तो बच के भाग गई, भाग गई तो वापस नहीं बचेगी। छोड़ो मुझे। भाग जाओ यहाँ से। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? आकाश, तुम इतना घबरा क्यों रही? आकाश, माइक, बहुत डरावनी सी औरत है वहाँ पे। कहाँ? वॉशरूम में। क्या? पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही थी वो। क्या मैडम? सब माइक, बहुत डरावनी सी औरत है वॉशरूम में। एक मिनट, पहले आप चुप हो जाइए। आप चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ। नहीं आकाश, मैं नहीं जाऊंगी। सोनिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आकाश। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ओके, आओ मेरे साथ। आइए मैनेजर, आइए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। डोंट वरी सोनिया। आप आइए मेरे साथ, डरिए मत। डोंट वरी सोनिया, कम। एक्सक्यूज मी, जी? क्या हुआ था इस मैडम के साथ? पता नहीं, मुझे अचानक से चिल्लाने लगी और भागकर बाहर चली गई। आकाश, आकाश यही वो औरत थी। प्लीज बिलीव मी, शी वाज। लेकिन सोनिया, प्लीज काम डाउन। हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। आओ मेरे साथ, कम। सोनिया, जब से हम शेरगढ़ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है, बट डोंट वरी, हम जल्दी यहां से बाहर होंगे। गाड़ी रोको। विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया, कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया, कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया।
और इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत खतरा है यहाँ। जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए सुनिए, उठो, सुनिए। आई ओके? हाँ, तुम इस तरह वहां से भाग के क्यों आई? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि विकी भैया के साथ क्या हुआ था, मैं शेरघर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये पता लगाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पर सोनिया, और ये सब पता लगाने के लिए मुझे उस वक्त की सारी बातें याद करनी होगी आकाश, चाहे वो बातें कितनी दर्दनाक क्यों ना हो। और आकाश, वो जो अंधा आदमी था ना, जो रिसोर्ट के बाहर हमें मिला था, मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ आकाश। अब वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम उसके पास जाते हैं, प्लीज। ओके ओके, जस्ट काम डाउन, चलते हैं हम। आओ मेरे साथ। आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना और तुम्हारे भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाना ये पहले से निश्चित था। क्या आप जानते हो कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? मैं इस दुनिया के अलावा उस दूसरी दुनिया से भी जुड़ सकता हूं। जो आत्माएं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में झूल रही हैं, मैं उनको महसूस कर सकता हूं, उनकी बातें सुन सकता हूं। मैंने एक आवाज को चीखते हुए, रोते हुए सुना। वो किसी और की आत्मा नहीं थी, वो तुम्हारे भाई की आत्मा थी, जो इस दुनिया में मुक्ति चाहती, कैद होकर रह गई है और अपनी मुक्ति के लिए फरियाद कर रही है। इसका मतलब है कि विकी भैया। हाँ बेटा, वो मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही है और तुम उसकी आत्मा को शांति दे सकती हो, उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं जानती नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। क्या तुम ये दर्द सहने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक, बैठ जा। अब अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तुम लोग कहां गए थे, क्या हुआ वहां, सब कुछ देखो। अरे सोनिया, डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे, ठीक है? चल। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये घर बहुत अजीब और डरावना। डरो नहीं, मैं हूं ना।
तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? अरे ये तो रितिका है। ये पिछले 2 साल से गायब थी। सबको लगा कि ये नदी में डूब गई, पर ये तो यहाँ है।